फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं हमेशा राहुल का साथ देता हूँ। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा साथ देना इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड बाय। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है स्टैंड बाय और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं हमेशा राहुल का साथ देता हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड बाय राहुल। आई ऑलवेज स्टैंड बाय राहुल। वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। ही विल नॉट स्टैंड बाय यू। ही विल नॉट स्टैंड बाय यू। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू। आई विल स्टैंड बाय यू। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, ऐसे तो वो मुझे मूर्ख बना देगा। ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस वे, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर दिस वे का मतलब होता है ऐसे तो। आप चाहे तो सेंटेंस को फर्स्ट में यूज़ करके दिस वे को लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो। यू कैन नेवर गेट मी दिस वे। यू कैन नेवर गेट मी दिस वे। ऐसे तो तुम सफल नहीं हो सकते हो। दिस वे यू कांट सक्सीड। दिस वे यू कांट सक्सीड। ऐसे तो वो मुझे मूर्ख बना देगा। दिस वे ही विल बी फुल मी। दिस वे ही विल बी फुल मी।